आपको पता है कि भाई एवरेज पैकेज ही सही मेट्रिक नहीं है बिल्कुल। आई मीन इट्स नॉट द वेरी करेक्ट मेट्रिक टू मेजर कि भाई कॉलेज प्लेसमेंट के टर्म्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा बिलीव करना चाहिए मीडियन पैकेज पे, ना कि एवरेज पैकेज पे। Hi everyone, welcome to iQuanta. I am Yogesh and I'm here to read the placement report for IIM Indore for year 2025. And if we come to the figure, final placement report है ये, and ये IPM and PGP बैच यानी MBA दोनों की combined report है. Okay, so a must watch for all the IPM students. नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 225 प्लस। अगर हम एवरेज पैकेज पे आते हैं तो 29.57 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज 70 का ऑफर हुआ है, मीडियन पैकेज 27 लाख पर एनम का। तो ये साल का फिगर हो गया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको कंपेयर करना विद लास्ट ईयर्स फिगर्स कि कॉलेज ने ग्रोथ करी है या फिर नीचे गया है। सो आपको पता है जॉब मार्केट आजकल कैसा चल रहा है। AI के आने से काफ़ी फायरिंग चल रही है अक्रॉस सो मेनी कंपनीज इन सो मेनी सेक्टर्स। और छोटी छोटी कंपनी नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी भी फायर कर रही है। बट इस टाइप के जॉब मार्केट में भी IIM इंदौर का अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर जो एवरेज CTC निकल के आया था 25.68 लाख पर एनम था। एंड इफ़ वी गो टू इस साल का एवरेज पैकेज 29.57 लाख पर एनम है, जहाँ पे कि हाईएस्ट 70 है, पिछले साल 1 CR था। एंड मीडियन पैकेज इस साल इन्होंने दिया है 27 लाख पर एनम, बट लास्ट ईयर मीडियन इन्होंने दिया ही नहीं है। ओके, आई मीन 2024 का प्लेसमेंट रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो मीडियन है ही नहीं। जनरली बच्चों को लगता है कि एवरेज पैकेज ही सबसे बढ़िया चीज़ होती है। हम हमेशा यही सर्च करते हैं कि एवरेज पैकेज क्या रहेगा। ओके, और कई बार हमको ये भी लगता है कि भाई 29.57 लाख पर एनम अगर साल की सैलरी है तो डिवाइड बाई 12 यानी कि 2.5 लाख रुपए लगभग महीने का बनता है, ये मेरी सैलरी हो गई। ऐसा नहीं होता है। सैलरी में 2.5 लाख में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें कुछ ज्वाइनिंग बोनस होता है ना। कई कंपनीज आपको वेरिएबल पे भी करती हैं, राइट। कुछ फिक्स कंपोनेंट भी होता है जो हर महीने आपको सैलरी मिलती है, कुछ बोनस होता है, काफ़ी अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं दिया रहता, जैसे कुछ प्लेसमेंट रिपोर्ट्स जो होती हैं वो बहुत अच्छे से दी जाती हैं। IIM इंदौर की थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये ओवरव्यू काइंड ऑफ प्लेसमेंट रिपोर्ट है, जिसमें आपको ये जनरली थोड़ा बहुत फिगर्स बता देते हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है। बट अगर आपको बहुत अच्छी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट रिपोर्ट्स पढ़नी है तो आई वुड सजेस्ट कि भाई IIM इंदौर की प्लेसमेंट रिपोर्ट जाके पढ़ो। IIM इंदौर की प्लेसमेंट रिपोर्ट बहुत ही सुपर्ब होती है। उसमें ये तक लिखा रहता है कि भाई मिनिमम पैकेज कितना था, मैक्सिमम कितना था। इट्स एन अमेजिंग प्लेसमेंट रिपोर्ट। आई कम अप विद अ वीडियो कि भाई प्लेसमेंट रिपोर्ट को पढ़ते कैसे हैं, बिकॉज कई स्टूडेंट्स सिर्फ ये देखते हैं और ज़्यादा चीज़ देखते नहीं है। बट अगर आप एक चीज़ देखोगे कि लास्ट ईयर 1 CR पर एनम आपका क्या था हाईएस्ट, और एवरेज कहाँ गया है 25.68 पे। इस साल हाईएस्ट कितना है 70 लाख पर एनम, और एवरेज कहाँ गया है 29.57। आपको पता है कि भाई एवरेज पैकेज ही सही मेट्रिक नहीं है बिल्कुल। आई मीन इट्स नॉट द वेरी करेक्ट मेट्रिक टू मेजर कि भाई कॉलेज प्लेसमेंट के टर्म्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज एवरेज एक ऐसी चीज़ है जो शिफ्ट करी जा सकती है। कैसे? अगर मान लो आपके पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 8 का पैकेज अगर बहुत कम लगा है 5 लाख, और 2 बच्चों का पैकेज 1-1 करोड़ का लग गया, यानी कि 100 लाख। अगर आप इन 10 का एवरेज निकालोगे तो बहुत बढ़िया नंबर निकल के आएगा। बट अगर आप ओवरऑल बैच को देखोगे तो भाई मैक्सिमम बैच को कम प्लेसमेंट लगी है। बहुत कम पोर्शन ऑफ द बैच ऐसा है जिसकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगी है, राइट। तो इसीलिए हमें ज़्यादा बिलीव करना चाहिए मीडियन पैकेज पे, ना कि एवरेज पैकेज पे। ओके, एवरेज पैकेज भी ठीक है, बट हाँ मीडियन ऐसा है कि मीडियन आपको पता है भाई, जो हाफ आप कह सकते हो कि जो मिडिल में जो डेटा आ रहा है कि सबसे ज़्यादा बच्चे जिनको उस पर्टिकुलर फिगर का पैकेज मिला है वो यहाँ पे लाई करते हैं मीडियन पे। तो मीडियन एक ज़्यादा बढ़िया फिगर हुआ। ओके, ये तो हो गया आपका IIM इंदौर का ओवरऑल प्लेसमेंट रिपोर्ट एक तरीके से। तो अगर हम देखते हैं ग्रोथ के टर्म्स में, ऑब्वियसली यार कॉलेज ने ग्रोथ करी है। 25.68 लाख पर एनम लास्ट ईयर था, एंड दिस ईयर इट हैज़ रीच्ड 29.57। तो ओवरऑल लगभग 4 लाख का इंक्रीज़ है, इजंट इट। तो जो कि हम कह सकते हैं भाई ठीक है, 15% लगभग ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ एवरेज पैकेज, ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ देखो क्या होता है, कई सारी कॉलेजेस क्या करते हैं, अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट को ऑडिट करते हैं बहुत अच्छे से। ऑडिट का मतलब हो गया कि जो सच में कॉलेज फिगर दिखा रहा है वो अच्छा है या नहीं है। जनरली सारे कॉलेजेस ऑडिट करके रखते हैं, बट बहुत ज़्यादा हाईली ऑडिटेड इसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट है नहीं, बट स्टिल आप इस पर बिलीव कर सकते हो। वैसे तो देखो भाई, आपको अगर असलियत जानी है प्लेसमेंट की तो वो आपको उस पर्टिकुलर बी स्कूल के MBA कॉलेज के बच्चे ही बता सकते हैं। ओके, बट प्लेसमेंट रिपोर्ट जो होती है उसको पढ़ने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाता है। ओके, सो अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं तो डोमेन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि भाई कहाँ हाईएस्ट पैकेज कौन से पर्टिकुलर डोमेन वाले को मिला है। ओके, सो हाई CTC आपका 70 लाख पर एनम का है। किस किस डोमेन्स में बेसिकली ये कॉलेज अच्छा कर रहा है, इससे भी आइडिया लग जाता है। तो कंसल्टिंग में 35%
35.4% जो ऑफर्स थे, जॉब ऑफर्स वो कंसल्टिंग वालों को मिले, कंसल्टिंग फील्ड में मिले, कंसल्टिंग के रोल्स में मिले। फिनेंस में 14.5%, जनरल मैनेजमेंट ऑप्स ऑपरेशंस एचआर में 26.5% ऑफर्स मिले, आईटी एनालिटिक्स में 10.4%, सेल्स एंड मार्केटिंग में 13.2%। अगर आप देखोगे भाई कि जो हाईएस्ट पैकेज है वो किसको मिला है 70 LPA, वो आईटी एनालिटिक्स वालों को मिला है। ओके, फिनेंस में जो हाईएस्ट गया है वो 60 गया है, कंसल्टिंग में हाईएस्ट 36 गया है, जनरल मैनेजमेंट में 54 गया है और सेल्स एंड मार्केटिंग में 65। तो अक्रॉस ऑल द डोमेन्स अगर आप देखते हो तो ये जो सेक्टर्स हैं, इवन दो इनमें नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स ऑफर्ड कम है थोड़े से, बट अगर आप इनकी हाईएस्ट लिमिट देखोगे तो ठीक ठाक है, अच्छी है। ओके, बट ऐसा नहीं है कि भाई आप 70 लाख अगर यहाँ लग रहा है तो सारा पैकेज इसी को मिल रहा है, ऐसा नहीं, ये हाईएस्ट वाले का नंबर है। ओके, अगर आप कंसल्टिंग में देखो सबसे ज़्यादा जॉब ऑफर्स कंसल्टिंग में आए हैं, लगभग आप कह सकते हो जनरल मैनेजमेंट ऑप्स एचआर में भी आए हैं। इनका जो एवरेज पैकेज है वो 36 लाख पर है। तो आप कह सकते हो कि भाई आम इंदौर में कंसल्टिंग वाली कंपनीज काफ़ी अच्छी आती होंगी, जनरल मैनेजमेंट ऑप्स एचआर वाली भी ठीक ठाक आती होंगी। ओके, जनरली अगर आप देखोगे तो भाई फिनेंस वालों के जो पैकेजेस होते हैं वो थोड़ा अबव रहते हैं, कंसल्टिंग वालों के भी अच्छे रहते हैं, डिपेंड्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगर हम अब आगे जाते हैं यहाँ से कुछ और पढ़ते हैं, डोमेन ओवरव्यू की भाई कंसल्टिंग में जो जॉब ऑफर्स थे वो कौन कौन सी कंपनीज विजिट करी थी। देखो, क्योंकि ऐसा होता है कि सब लोग चाहते हैं कि हम अच्छी कंपनी में जाएं, इज़न्ट इट, एमएनसी में जाएं, और भाई ऐसी कंपनी में जाएं जिसका नाम किसी को पता हो पहले तो इफ़ यू गो टू कंसल्टिंग में 35% जॉब ऑफर्स आए हैं, जिनमें मेजर कंपनीज आपकी आप देख सकते हो, जैसे एक्सेंचर हो गया, देन बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG आपको पता ही है, डेलॉइट हो गया, EY हो गया, GP हो गया। ओके, दीज आर ऑल फेमस कंपनीज। देन वी कम टू PwC, काफ़ी फेमस है, KPMG है, राइट। सो वी हैव ऑल गुड कंपनीज कमिंग टू द कैंपस। ठीक है, और अगर आप रोल्स देखते हो, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं MBA कर लूँगा इस पर्टिकुलर डोमेन में तो मेरे को क्या जॉब ऑफर्स या रोल्स मिलेंगे, राइट। तो जो आपके ये कंसल्टिंग फर्म्स हैं, इन्होंने क्या क्या कंसल्टिंग रोल्स दिए हैं यहाँ पे, तो एक तो जनरलिस्ट का रोल होता है, ओके, एंड बाकी स्पेशलाइज पोजीशंस भी होती हैं, जैसे जिनके पास होता है वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, जो MBA में वर्क एक्सपीरियंस ले करके आते हैं, उनको थोड़े सीनियर रोल्स भी मिलते हैं। तो जैसे कि बिजनेस वैल्यूएशंस, राइट, मॉडलिंग, बिजनेस वैल्यूएशंस एंड मॉडलिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, डील स्ट्रैटेजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड यू कैन रीड अबाउट इट। ओके, ग्रोथ स्ट्रैटेजी। नाउ इफ़ यू कम टू फिनेंस सबसे मैं बोलूँगा कि हेफ्टी पैकेजेस जो लगते हैं फिनेंस वालों के लगते हैं। ओके, एंड यहाँ पे 14% ऑफर्स फिनेंस के थे इस बार जो ऑफर किए गए हैं। उनमें आपकी जो मेजर कंपनीज है, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका, बार्क्लेज, क्रिसिल एक बहुत बड़ी ऑडिटिंग एजेंसी है, डॉइच बैंक हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, HDFC लाइफ हो गया, HSBC, ICICI, आपको दिख रहा है ये सारे बैंक्स वगैरह हैं, फिनेंशियल फर्म्स हैं, JP मॉर्गन, राइट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। आई डोंट थिंक कि भाई आपने इनका नाम नहीं सुना आज तक, सुना ही होगा ऑब्वियसली, इजंट इट। एंड रोल्स ऑफर्ड वर इन कॉर्पोरेट बैंकिंग, कस्टमर सक्सेस, इक्विटी रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइजरी, एंड आई थिंक रिस्क का भी एक रोल होता है, रिस्क एंड अंडरराइटिंग, इजंट इट, ट्रेड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट। बहुत बड़े बड़े रोल्स, आई मीन फिनेंस वालों का तो अल्टीमेट सपना होता है कि हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुस जाएं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फिनेंस। इफ यू कम टू जनरल मैनेजमेंट HR ऑपरेशंस, तो यहाँ पे 27% बैच जो थे वो इसका ऑफर लेकर के गए। एंड देन हियर वी हैव, जनरली आपको इसमें वो कंपनीज दिखेंगी जो बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस वगैरह में रहती हैं। इजंट इट, ऑपरेशन मतलब आप कह सकते हो, देखो जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, डिलीवरी लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन मैनेज करना होता है ना। ऑपरेशंस तो आप समझते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस कि भाई कंपनी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसकी सर्विसेज हैं, यहाँ से वहाँ कोई चीज़ जा रही है, पहुँची नहीं पहुँची, ये सब कुछ ऑपरेशंस का पार्ट हो गया, कोई काम हो रहा नहीं हो रहा पर्टिकुलर, इजंट इट। सो अगर आप देखते हो जैसे अडानी, एयरटेल, बायोकॉन, केपजेमिनी, सिप्ला भी आपको देखिए, ये मेडिकल कंपनी है, इजंट इट। अब आप ऑपरेशन समझ सकते हो कि ऑपरेशन में क्या रोल होता होगा, है ना, कि कोई चीज़ कहीं पे मैन्युफैक्चर हो रही है, फिर उसके पैकेजिंग के लिए कहीं जाना है, फिर और आगे जाना है, फिर और आगे जाना है, फिर सेल होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। देयर सो मच इन ऑपरेशंस, राइट। डिलीवरी, एवरेस्ट ग्रुप, गोदरेज प्रॉपर्टीज, देन हीरो मोटोकॉर्प, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ओला इलेक्ट्रिक दे मेक बाइक्स फॉर यू, है ना। बहुत बड़ी एक असेंबलिंग प्रोसेस होती है बाइक की, फिर उसका बिकना, बनना, एक बहुत बड़ी प्रोसेस, इसी को ऑपरेशंस कहते हैं बेसिकली। ठीक है, बाकी व्हाट वर द प्रोफाइल्स दैट वर ऑफर्ड, चीफ ऑफ स्टाफ, क्लाइंट सर्विसिंग, कॉमर्शियल लीड, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, फाउंडर्स ऑफिस, है ना, ग्लोबल बिजनेस यूनिट, हेड मर्चेंडाइजर, देर आर ऑपरेशंस मैनेजर काइंड ऑफ रोल्स एज वेल, प्रोक्योरमेंट मैनेजर की भाई कंपनी पे जो रॉ मटेरियल है, जो कुछ भी आ रहा है वो प्रोक्योर कहाँ से हो रहा है, राइट। इफ़ यू कम टू
IT एनालिटिक्स जैसे सप्लाई चेन वाला भी आपका ऑपरेशंस का पार्ट हो गया। IT एनालिटिक्स में अगर देखें तो 10% है, आपने देखा ना 70 लाख का पैकेज सबसे ज़्यादा IT एनालिटिक्स वालों को। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टेक बैकग्राउंड लेकर के आ रहे हैं, 2 साल 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेकर के, उनको थोड़े सीनियर्स रोल्स ऑफर होते हैं। कई बार ये बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि सर जो ये IPM वाले होते हैं, इनको MBA वालों के कंपैरिजन में अच्छा पैकेज मिलता है या ज़्यादा मिलता है या बराबर मिलता है? तो ऑब्वियसली बात है यार, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर कंपनी का, एक कंपनी के लिए ईजी होता है आपको एक सीनियर रोल पे प्लेस करना। तो कंपेरेटिवली हम कह सकते हैं हाँ MBA वालों के थोड़े बढ़िया होते हैं, बट वही है कि भाई 5 साल अगर आप 6 साल किसी कंपनी में बिता रहे हो तो बाद में इट डिपेंड्स कि भाई आप कैसा वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, इजंट इट? It depends on your delivery as well. Next we come to IT analytics. So here we have companies like Accenture, Amazon, American Express, Capgemini, Cognizant. आपको टेक कंपनी ज़्यादा दिखेंगी, HCL Software, HCL Tech, Hexaware, IDFC First Bank, Microsoft, Motocop, Wipro, right? And what were the roles offered? We have data science, data analytics. परसों आई एम बैंगलोर ने अपना कोर्स रिलीज़ किया था डेटा एनालिटिक्स, आई मीन नॉट डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स, राइट? देख लो, इन दैट वीडियो आई ऑल्सो सेट कि भाई डेटा साइंस रिमेन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर, मतलब हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में आता है, राइट? तो वही है डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल जर्नी ओनर, वट एवर, ओके, ऑल टेक रोल्स। देन इफ़ वी कम टू सेल्स एंड मार्केटिंग, तो यहाँ पे आपके देखो आदित्य बिरला फैशन, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, एली लिली, जनरल मिल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, लोधा, पेप्सिको, रैकेट बैंकाइजर, सैमसंग, ऑल दीज कंपनीज, ओके, सेल्स के अंदर ही हैं आपकी, मार्केटिंग के अंदर, ओके। दीज आर द रोल्स ऑफर्ड, B2B सेल्स, बिड मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, forecast analytics, growth marketing, institutional sale, pre-sale, product marketing, purchase manager, retail business, all kind of roles, okay? So यहाँ पे लिखा भी है सीजन हाईलाइट कि भाई डिस्पाइट एन इकोनॉमिक स्लम्प द फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द क्लास ऑफ 2025 प्रूव द इंस्टीट्यूट्स रेजिलियंस विद प्रोमिनेंट नंबर्स। दिस ईयर हैज़ बीन अ ग्रेट एग्जांपल फॉर हाउ प्रोमिनेंट IIM इंदौर इज अमंग रिक्रूटर्स। भाई ऑब्वियस सी बात है IIM है तो थोड़ा बहुत हम मान के चल सकते हैं कि भाई इनका प्लेसमेंट रिपोर्ट झूठा नहीं होगा। कई सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो अपना प्लेसमेंट रिपोर्ट इन्फ्लेट कर देते हैं, जो होता नहीं है एक्चुअल वो नहीं दिखाते हैं, बल्कि उनकी जो ऑडिटिंग एजेंसीज होती हैं, ऑडिटिंग बेसिकली इज द प्रोसेस जहाँ पे ये कंफर्म किया जाता है कि जो एक पर्टिकुलर कॉलेज अपने नंबर्स दिखा रहा है, जो पैकेज दिखा रहा है, वो सच में ट्रू है या फिर वो कस्टमर्स को ल्योर करने के लिए भी हमारे कॉलेज में आओ, यहाँ से पढ़ो। बिकॉज आपको पता है ना कई सारे कॉलेजेस में महंगे महंगे कोर्सेज भी हैं, और जब तक वो ज़्यादा बड़ा पैकेज नहीं दिखाएंगे आप लोग इंप्रेस नहीं होंगे कि बारे 30 लाख का पैकेज कैसे नहीं लगा, अच्छा यहाँ पे 30 लाख का लगा तो आई विल गो देयर, है ना? तो ऐसे बिल्कुल कॉलेज को जज नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत आप ट्राई कर सकते हो कॉलेज के बच्चों से बात करने का, वो आपको एक्चुअल रियलिटी दे देंगे। अगर किसी कॉलेज के एक्चुअल फिगर निकालने होते हैं भाई, शायद आपको कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं करना पड़े, है ना? या फिर आपको अगर फाइनली अच्छा पता करना है तो उस पर्टिकुलर कॉलेज के बच्चों से आप बात कर सकते हो। बट क्योंकि IIMs है, इवन दो मैं बोलूँगा कि इसकी भी प्लेसमेंट रिपोर्ट आई डोंट नो भाई ऑडिट अच्छे से होती नहीं होती है, बट IIM अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं आपके, है ना, जैसे अगर आप देखोगे इंडिया में वो इंस्टीट्यूशंस जिनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट प्रॉपर ऑडिट होकर आती है, उनमें IIM अहमदाबाद, IIM उदयपुर, SP जैन मुंबई बहुत बड़ा कॉलेज है, साइद्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ पुणे, सिम्बाइसिस सेंटर SMHRD पुणे, TA पाई तापमी आपका, है ना, तापमी सुना होगा आप लोगों ने IPM वालों ने, किर्लोस्कर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैनेजमेंट स्टडीज़, XIMB, ये जेवियर इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर हो गया, XLRI जमशेदपुर, ये शायद IIM रोहतक, सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट SIBM पुणे, राइट? सो ये सारे वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रॉपर प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑडिटिंग करते हैं। अगर आपको कभी पढ़ना ही है तो आप चाहो तो IIM अहमदाबाद वगैरह की प्लेसमेंट रिपोर्ट पढ़ के देख सकते हो, काफ़ी डिटेल्ड होती है। वो इस हद तक जाते हैं कि वो आपको मिनिमम पैकेज कितना दिया था, इन हैंड सैलरी जो आती है वो कितनी आती है, मतलब आप अगर डेप्थ में जाना चाहते हो किसी प्लेसमेंट रिपोर्ट के, ये तो एक ओवरव्यू वाली प्लेसमेंट रिपोर्ट हो गई जो IIM इंदौर ने दे रखी है, बट आपको डेप्थ में जाना है तो आप IIM अहमदाबाद की कभी प्लेसमेंट रिपोर्ट पढ़ के देखो, आपको एक्चुअल रियलिटी पता लगेगी। सो बेसिकली IPRS है, इंडियन प्लेसमेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो एक तरीके से प्लेसमेंट रिपोर्ट प्रोड्यूस होनी चाहिए, इसलिए प्रोड्यूस होनी चाहिए सो दैट ट्रांसपेरेंसी रहेगी। भाई जो 20 स्कूल्स कह रहे हैं कि हमारी सैलरी इतनी है, वो सच में उतनी है, उससे कम भी है, तो यहाँ जा करके आप अपना प्लेसमेंट रिपोर्ट पढ़ सकते हो। ओके, इन इंस्टीट्यूशंस की पढ़ सकते हो, वो काफ़ी डिटेल मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि मिनिमम सैलरी कितनी थी, हाईएस्ट पैकेज किसका लगा, कितने % स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, कितने % स्टूडेंट्स की इंटरनेशनल ऑफर्स लगे, है ना? क्या होता है कई बार इंटरनेशनल ऑफर्स जो होते हैं वो एक्चुअली अगर मान लो किसी की US में, दुबई में जॉब लग रही है, तो वो इंडिया में जैसे मान लो अगर भाई कितना पैकेज गया है, 29 पॉइंट समथिंग गया ना, तो आप ये मान के चल लो कि अगर किसी का US में जाकर के 60 लाख 70 लाख का ऑफ़र लग रहा है, तो वो इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो वो एक तरीके से 20 लाख ही
है ना, क्योंकि वही बात आ जाता है कि यूएस में वही परचेजिंग पावर पैरिटी है, इंडिया में कैसी परचेजिंग पावर पैरिटी है कि वही बात हो जाती है ना, जो कमोडिटी यहाँ थोड़े सस्ते की है वहाँ ज़्यादा की है, तो दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे थोड़े से जो ये इंटरनेशनल ऑफर्स आपके होते हैं ज़्यादा बड़े होते हैं, इनका पैकेज बहुत हाई होता है। बट आप जब इनको पढ़ते तो यूएसडी में नहीं दिखाए जाते हैं, ये हमेशा आपको INR में दिखाएंगे, है ना, इंडियन रुपी के कंपैरिजन में। तो वहाँ जा कर के वो लगभग सेम ही होते हैं, तो आपको चौंकना नहीं है अगर 1 करोड़ का पैकेज लग गया किसी का, अच्छी बात है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप उसको उस पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से देखोगे तो वो थोड़ा नीचे ही होता है ना, उस कंट्री के हिसाब से आप वहाँ की कैसी परचेजिंग पावर रखते हो। तो ये चीज़ हो गई। बाकी एक दिन अच्छे से बात करेंगे प्लेसमेंट रिपोर्ट्स पे। आई थिंक इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। दिस इज़ मेनली फॉर दोज स्टूडेंट्स कि भाई जो सोच रहे हैं कि मैं इतना फ़ीस पे करूँगा IPM के अंदर एंड व्हाट बी माई रिटर्न। तो एज आई सेड कि भाई जो IIMs होते हैं थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करती हैं डिस्पाइट एनी काइंड ऑफ जो भी चल रहा हो मार्केट में, है ना, इकोनॉमिक स्लम्प जैसे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई जॉब मार्केट उतनी अच्छी नहीं चल रही है, फिर भी दे हैव कम आउट विद गुड नंबर्स आई वुड से। एंड ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखना, मैंने जो आपको बेसिकली एवरेज पैकेज वाली बात बताई, मीडियन पैकेज वाली बात बताई, है ना। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अराउंड प्लेसमेंट्स या कुछ भी, तो कोई भी डाउट अगर आपका, आप कमेंट कर सकते हो। And do like this video, do share this video and subscribe to the iQuanta IP Man channel. We'll come up with more placement reports in future as the other institutes release it. Okay, thank you so much. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। ये डेटा जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है कि iQuanta यूट्यूब चैनल के 60% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब ना करने का रीजन ये हो सकता है कि यार एनीवे जो ब्राउज फीड है उस पर तो वीडियो आ ही जाता है, बट सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। iQuanta यूट्यूब चैनल का अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल प्लेलिस्ट मिलेंगी। अगर आपका अरिथमेटिक वीक है तो ये आप अरिथमेटिक प्लेलिस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ज्योमेट्री वीक है तो ज्योमेट्री प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रहा है तो अलजेब्रा प्लेलिस्ट। एंड नॉट जस्ट दिस, अभी करंटली जो प्लेलिस्ट चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस का एंड RC 100 वाला प्लेलिस्ट जो शबाना मैम का है। ये सारे जो प्लेलिस्ट के वीडियोस होते हैं इन पे उतने ज्यादा व्यूज नहीं होते, बिकॉज ऑब्वियसली जो पढ़ने वाली जनता है वो बहुत कम है। बट अगर आप उनमें से एक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर बेस पे इन प्लेलिस्ट का वीडियो आता रहता है, आपकी फीड में आपको सबसे पहले दिखेगा। एंड नॉट जस्ट दिस, अब जो आने वाला टाइम है उसमें आपका कैट का फॉर्म आएगा, देन डिफरेंट एग्जाम्स के फॉर्म आएंगे, अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशन आएंगे। जैसे ही कोई अपडेट कैट 25 से रिलेटेड आता है, सबसे पहले वो अपडेट आपको iQuanta यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।